क्रिस्टियानो रोनाल्डो 90 मिनट 1 मिलियन सब्सक्राइबर, A new YouTube channel. 12 घंटे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स और अगले 4 दिनों में 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देखिए दोस्तों, जो आंकड़ा पार करने में लोगों को सालों लग जाते हैं वो रोनाल्डो ने कुछ ही दिनों में कर दिखाया। और अगर ऐसे ही होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मिस्टर बीस्ट को मोस्ट सब्सक्राइब चैनल की कुर्सी छोड़नी पड़े। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि रोनाल्डो की सक्सेस के पीछे खुद यूट्यूब का ही हाथ है। अब ऐसा क्यों, ये तो हम आगे जानेंगे, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर रोनाल्डो ने यूट्यूब चैनल शुरू क्यों किया। तो आपको इसका जवाब भी इस वीडियो में मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या आपको रोनाल्डो पसंद है, अगर नहीं तो कौन सा फुटबॉलर पसंद है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया का मोस्ट फॉलोड स्पोर्ट्स पर्सन, जो अपने यूट्यूब चैनल के लिए भी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा में है। वैसे दोस्तों, शायद आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा कि इससे पहले रोनाल्डो ने टिकटॉक पे अपना अकाउंट बनाया था, लेकिन रोनाल्डो के फॉलोअर्स का लोड टिकटॉक संभाल नहीं पाया और उसके बाद में उस अकाउंट को बंद करना पड़ा। उसके बाद में कुछ महीनों तक ये चर्चा चलती रही कि क्या रोनाल्डो यूट्यूब पे अपना चैनल शुरू करेंगे या नहीं करेंगे। और दोस्तों, जब ये बहस चल रही थी तो कई लोगों का ये भी कहना था कि टिकटॉक की तरह यूट्यूब भी क्रैश हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में रोनाल्डो ने इस बात पे फुल स्टॉप लगा दिया और अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने यूट्यूब चैनल को रिवील किया। Guys, I have a big surprise for you. I have a new YouTube channel. 21 अगस्त 2024 को योर क्रिस्टियानो चैनल से रोनाल्डो यूट्यूब पे आए और आते ही यूट्यूब के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि चैनल शुरू करते ही सब्सक्राइबर्स की संख्या करोड़ों में पहुंच गई। सबको लग रहा था कि नया नया चैनल है, इसलिए लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं और जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, तब भी सब्सक्राइबर्स की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। रोनाल्डो ने फास्टेस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए मात्र 1.5 घंटे में, और उसी दिन एंड में रोनाल्डो ने 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर दिए। और मैं आपको बता दूं, यूट्यूब के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। जो डायमंड बटन पाने में लोगों को सालों लग जाते हैं, वही रोनाल्डो ने सिर्फ 4 दिनों में हासिल कर लिया। दोस्तों, रोनाल्डो फुटबॉल के मैदान में तो अव्वल है ही, लेकिन अब अव्वल यूट्यूबर भी बन चुके हैं। देखिए, भले ही इंडिया में कुछ लोग हैं जो रोनाल्डो के बारे में नहीं जानते, रोनाल्डो बनेंगे, आईपीएल में जाएंगे। अच्छा, रोनाल्डो बनोगे, आईपीएल में जाओगे। लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में वो सबसे पॉपुलर लोगों में से एक हैं। उनके इंस्टाग्राम के ऊपर 600 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, एक्स के ऊपर 112 मिलियन और फेसबुक के ऊपर 170 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। और अब यूट्यूब की बात करें तो रोनाल्डो के 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके हैं और आगे चल के ये आंकड़ा और भी बढ़ने वाला है। इससे पूरी दुनिया को पता चल गया कि रोनाल्डो की पॉपुलैरिटी क्या है। लेकिन दोस्तों, रोनाल्डो का यूट्यूब चैनल अपने साथ कई सारे सवाल लेकर आया, और उन सवालों में से एक सवाल है कि इतने सारे फॉलोवर्स होने के बावजूद भी रोनाल्डो को यूट्यूब चैनल खोलने की क्या जरूरत पड़ी, और वो भी अचानक। सो देखिए दोस्तों, इसके पीछे कई सारे रीजंस बताए जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहला रीजन है पैसा। देखिए दोस्तों, ज्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए यूट्यूबर बनते हैं, जिनमें से मैं भी एक हूं। लेकिन अगर हम रोनाल्डो के लाइफस्टाइल को देखें तो उन्हें और ज्यादा पैसे की कोई खास जरूरत है नहीं, क्योंकि सिर्फ फुटबॉल मैचेस खेलकर रोनाल्डो सालाना 800 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। इसके अलावा वो कई सारे ब्रांड के एम्बेसडर भी हैं, और तो और उनके भी कई सारे ब्रांड्स हैं। इसके अलावा दोस्तों, कोरोना के टाइम में जब लोगों के पास पैसे नहीं थे, तब भी रोनाल्डो अपना प्राइवेट आइलैंड खरीद कर उस पे एंजॉय कर रहे थे। इसलिए पैसा, ये रीजन के चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं। दूसरा रीजन है फैमिली। प्ले बटन कमाने के बाद में रोनाल्डो ने एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने अपना बटन फैमिली को डेडिकेट किया। अब इस पोस्ट के बाद में लोग ये भी कहने लग गए कि रोनाल्डो ने अपनी फैमिली के लिए यूट्यूब चैनल शुरू किया है। अब दोस्तों, ये तो हुई सब ऊपर ऊपर की बातें, लेकिन सब के पीछे एक और रीजन हो सकता है, और वो है रिटायरमेंट। देखिए दोस्तों, हर खिलाड़ी जब तक अच्छा परफॉर्म करता है तब तक सब उसकी वाहवाही करते हैं, लेकिन जैसे ही उसका परफॉर्मेंस कम हो जाता है, वैसे ही रिटायरमेंट की बातें शुरू हो जाती है। और ऐसे ही कुछ हुआ रोनाल्डो के साथ भी। देखिए, पिछले कुछ मैचेस में रोनाल्डो का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। उनके ठीक ठाक परफॉर्मेंस के बाद रिटायरमेंट की अफवाहें फैलने लग गई। इनफैक्ट यूरो 2024 की चैंपियनशिप में उन्होंने खुद कहा था ये उनका लास्ट चैंपियनशिप होने वाला है। इससे दोस्तों, एक बात तो जाहिर हो जाती है कि रोनाल्डो धीरे धीरे अपने रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। तो शायद रिटायरमेंट के बाद वो अपने आप को चर्चा में रखने के लिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। इसलिए ये भी हो सकता है कि आने वाले सालों में हमें रोनाल्डो मैदान में कम और यूट्यूब पे ज्यादा दिखाई दे। अब दोस्तों, रीजन कुछ भी हो, लेकिन रोनाल्डो ने यूट्यूब पे मानो जादू कर दिया, क्योंकि अब तक तो हम मेसी वर्सेस रोनाल्डो के कंपटीशन देखते और सुनते आए थे, लेकिन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अब नया कंपटीशन देखने को मिलने वाला है, और वो होगा मिस्टर बीस्ट वर्सेस रोनाल्डो। अब देखिए दोस्तों, मिस्टर बीस्ट एक अमेरिकन यूट्यूबर होने के साथ साथ वर्ल्ड के मोस्ट सब्सक्राइब यूट्यूबर भी हैं। बेसिकली मिस्टर बीस्ट चैलेंज से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। इनमें या तो वो खुद हिस्सा लेते हैं या फिर किसी और को
इन्वॉल्व करते हैं। इसके अलावा दोस्तों उनके चैरिटी के वीडियोस और एंटरटेनमेंट रिलेटेड वीडियोस भी होते हैं। इन वीडियोस के बेसिस पे आज उनके 300 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। इस मुकाम को हासिल करने के लिए मिस्टर बीस्ट को लगभग 12 साल का टाइम लगा था और दोस्तों इसीलिए लोगों का कहना है कि मिस्टर बीस्ट के 12 साल के रिकॉर्ड को रोनाल्डो कुछ ही महीनों में तोड़ देंगे। यानी रोनाल्डो की पॉपुलैरिटी अब सिर्फ मैदान तक लिमिटेड नहीं है। अब सवाल यह आता है कि आखिरकार रोनाल्डो का चैनल किस कंटेंट या टॉपिक पे होने वाला है। तो देखिए, रोनाल्डो को घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद है, तो हो सकता है कि आपको उनके चैनल के ऊपर ट्रैवल व्लॉग्स दिखाई दे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने अपने ट्रैवल व्लॉग शेयर किए थे। वैसे दोस्तों देखा जाए तो रोनाल्डो की जो फिट बॉडी है वो यंगस्टर्स के लिए इंस्पिरेशन है। 39 साल की उम्र में भी वो फुर्ती से फुटबॉल खेलते हुए नजर आते हैं। सो अपने यूट्यूब चैनल पे वो फिटनेस सीक्रेट भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि रोनाल्डो की नेट वर्थ ऑलमोस्ट $500 मिलियन है और फोर्ब्स के अकॉर्डिंग रोनाल्डो दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले एथलीट हैं। अब इतना पैसा उन्होंने कमाया कैसे? तो दोस्तों बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि अच्छे फुटबॉल प्लेयर के साथ साथ रोनाल्डो अच्छे बिजनेसमैन भी है। उनके खुद के कई सारे ब्रांड्स हैं, इसलिए हो सकता है कि वो अपने वीडियोस से बिजनेस टिप्स शेयर करें। इनफैक्ट यूट्यूब चैनल शुरू करने से पहले उन्होंने कहा था कि एक नया सफर होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इस चैनल के जरिए मेरे विचार लोगों तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि दोस्तों अक्सर रोनाल्डो के स्टारडम के बारे में या फिर अमीरी के बारे में बताया जाता है, लेकिन इस अमीरी और स्टारडम का रास्ता इतना आसान नहीं था। रोनाल्डो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिता माली का काम किया करते थे। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल का शौक था, लेकिन दोस्तों जहां मिडिल क्लास वालों की जरूरतें भी पूरी नहीं होती, वहां शौक के लिए पैसे कहां से आएंगे। इसलिए बचपन में ही अपने घर से दूर जाकर उन्होंने एक स्कूल में ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रोनाल्डो की जिंदगी में एक ट्विस्ट आया। उन्हें टैचिकार्डिया नाम की बीमारी हो गई, जिसमें इंसान की जो हार्ट बीट होती है वो बहुत ज्यादा तेज चलने लगती है। डॉक्टर ने ऑपरेशन करो या फिर फुटबॉल को हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय कर दो, ये दो ऑप्शन उनके सामने रखे थे। ऑपरेशन जानलेवा हो सकता था, लेकिन फिर भी रोनाल्डो ने ऑपरेशन कराया। सिर्फ 15 साल की उम्र में ये बच्चा अपने खेल को लेकर इतना पैशनेट था, लेकिन फिर भी ये आने वाले समय में खेल नहीं सकता था। लेकिन दोस्तों किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि रोनाल्डो कुछ ही दिन में मैदान में वापस आ गए। वो इन सब से उभर ही रहे थे कि उन्हें एक और झटका लगा, क्योंकि अल्कोहल एडिक्शन की वजह से उन्होंने अपने पिता को खो दिया। लेकिन इस नेगेटिव चीज को रोनाल्डो ने पॉजिटिव में बदल दिया और रोनाल्डो ने अल्कोहल को ना छूने की कसम खाई। अपने नेवर गिव अप एटीट्यूड ने रोनाल्डो को गरीबी से अमीरी तक का सफर तय करने में मदद की। देखिए दोस्तों आज की तारीख में कार्स, बंगलोज ये तो हर एथलीट के पास होंगे, लेकिन खुद का प्राइवेट आइलैंड और म्यूजियम होने वाला ये पहला एथलीट है। साथ ही दोस्तों वो अपने पैसों से खुद का चैरिटी ट्रस्ट भी चलाते हैं, जिसके जरिए गरीब घर के बच्चों को एजुकेशन मिलती है। तो दोस्तों हो सकता है इनका ये जो सफर था इसके बारे में इन डिटेल इस चैनल के जरिए रोनाल्डो सबको बताना चाहते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और लोग उससे कनेक्ट भी कर पाएंगे। और अगर इनके सब्सक्राइबर ऐसे ही बढ़ते रहे तो शायद ये मोस्ट सब्सक्राइब एथलीट भी बन सकते हैं। वैसे रोनाल्डो के पहले कई एथलीट अपना यूट्यूब चैनल खोल चुके हैं, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, रविचंद्रन अश्विन। अब तो विराट कोहली भी इस लिस्ट में शामिल होने वाले हैं, ऐसी चर्चा हो रही है। अब विराट कोहली यूट्यूब पे आएंगे या नहीं आएंगे, और आएंगे तो क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताने वाला है। पर रोनाल्डो के कॉम्पिटिटर मेसी ने अपना यूट्यूब चैनल सालों पहले लॉन्च किया था। 2006 के इस चैनल में मात्र 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और रोनाल्डो के सिर्फ 4 ही दिनों में 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, यानी कि मेसी से लगभग 10 गुना ज्यादा सब्सक्राइबर्स। और दोस्तों इसी वजह से बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि रोनाल्डो को खुद यूट्यूब सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि कई सारी जगहों पे ऐसा भी कहा जा रहा है कि रोनाल्डो और यूट्यूब ने एक दूसरे को प्रमोट किया, और वो भी प्रॉपर प्लानिंग के साथ। इनफैक्ट अपने एक वीडियो में रोनाल्डो खुद यूट्यूब को प्रमोट करते हुए नजर भी आए थे। Go to YouTube, search You are Cristiano and subscribe. खैर अब ये एंट्री प्लान्ड है या फिर अनप्लान्ड, लेकिन धमाकेदार जरूर है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में रोनाल्डो मिस्टर बीस्ट की जगह ले पाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और दोस्तों रोनाल्डो का सफर अब तक 50 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंच चुका है। ये सफर आगे कहां तक जाएगा इस पे सबकी नजरें टिकी हुई है। वैसे दोस्तों जिनके इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी 600 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसके लिए 50 मिलियन यानी कमी है। अगर 600 मिलियन के आधे लोग भी रोनाल्डो के चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तब भी वो आराम से जीत सकते हैं। अब इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको सक्सेस स्टोरीज देखना पसंद है तो एक गरीब बच्चे ने कैसे रोल्स रॉयस कंपनी खड़ी कर दी, उसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को आप स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।